तुम्हें सच बताएं तो एकदम सरल ख्वाब है केलिंग। अगर तू एक नजर केलिंग को देख ले, तेरे सभी सवालों का जवाब है केलिंग। इन सवालों का जवाब है केलिंग, और इन्हीं सवालों के जवाब को देने के लिए हमारे साथ अभी आने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मुस्तफा अली सर। तो मैं उनका आप लोगों के तालियों के बीच में उनका स्वागत करना चाहता हूं। ग्रेट मुस्तफा सर, प्लीज वेलकम। आइए और आप हमारे जिंदगी में जो अंधेरे हैं उसको उजाले की ओर लेकर जाइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। प्लीज वेलकम मुस्तफा अली सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेघना वर्मा जी का। आपके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। एक्चुअल में ये कोई शायर नहीं है, लेकिन शायर आदमी कब बनता है? जब किसी चीज से हद से ज्यादा आपकी लगाव हो जाती है, तो वहां से खुद ब खुद कुछ बातें आती है, लोग शायर बन जाते हैं। केलिंग के प्रति, अपने इस काम के प्रति उनकी जो भावना है उन्होंने व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों ने उनको सुना। आज फिर हम लोग सभी साथी एक साथ है, मंगलवार का दिन है। सभी दोस्तों को आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, और हमारी आजादी का जश्न सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया मना रही थी। जब पूरी दुनिया में हमारा ऐसा सम्मान और गौरव ईश्वर ने दिया है, तो हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए। हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों। हमें क्या करना पड़ेगा अपने देश को महान बनाने के लिए? हम देश के लिए कब कुछ कर पाएंगे? जब हम आर्थिक रूप से आजाद रहेंगे। देश किसी मिट्टी के टुकड़े का नाम नहीं है। हिंदुस्तान का नक्शा जो हम लोग देखते हैं, एक लकीर बनी हुई है, एक मैप, वो तो एक स्केच है। क्या वो हिंदुस्तान है क्या? मिट्टी के टुकड़े को हिंदुस्तान कहते हैं क्या? नहीं दोस्तों। उस एरिया के अंदर में जो लोग बसते हैं वो हिंदुस्तान। 135 करोड़ वो हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान खुशहाल उस वक्त होगा जो इसमें रहने वाले 135 करोड़ लोग खुशहाल होंगे। हिंदुस्तान स्वस्थ उस वक्त होगा जब इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोग स्वस्थ रहेंगे। लोग बीमार रहेंगे, देश स्वस्थ नहीं रह सकता। लोग परेशान रहेंगे, देश खुशहाल नहीं रह सकता, है ना? लोग परेशान रहेंगे, देश खुशहाल नहीं रह सकता। लोग बीमार रहेंगे, देश स्वस्थ। देश किसी चीज का नाम नहीं है दोस्तों। आज हमारे देश की आजादी के तो 75 वर्ष हो गए दोस्तों, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए दो चीजें चाहिए। स्वस्थ शरीर और अपने जीवन की सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए अच्छी से इनकम। हमें टाटा बिरला नहीं बनना है, अंबानी नहीं बननी है। क्या सीधा? हमें 5 आदमी के एक परिवार चलाने के लिए जो बाजार में बिकता है, हम अपने परिवार को दे पाए, वही सपना है। सपना किस चिड़िया का नाम है? गर्मी का महीना है, 55 डिग्री टेम्परेचर है, आप पूरे परिवार के साथ परेशान है, और आपके घर के बगल में एयर कंडीशन मशीन बेचने की दुकान है, लेकिन हम अपने परिवार को नहीं खरीद पा रहे हैं। वो मेरे लिए सपना है। वो सारी चीजें जो बाजार में बिकती हैं, मैं अपने परिवार को नहीं दे पाता हूं, वही मेरा सपना है। तो आज हमारे देश की क्या हालत है? 80% लोग
बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता, हर घर में बीमारी है। गरीब कोई नहीं रहना चाहता, सिर्फ 20% लोगों के पास आर्थिक आजादी है, 80% लोग तो जी रहे हैं। महीना लगने से 2-4 दिन पहले पैसा खत्म हो जाता है। महंगाई बढ़ते जा रही है। उनके पास ये कोई सुझाव देने वाला नहीं है आपका इनकम डबल कैसे हो जाए। और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार के ऊपर। सरकार हमारे और आपके जैसा ही है, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो मैनेज करके देश को चला रहे हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा राजकुमार जी, हमें सोचना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। लोग कम होते हैं लेकिन इस प्रोग्राम में पूरा हिंदुस्तान होता है। पूरा हिंदुस्तान होता है। एक साथ बैठकर हम लोग रूबरू बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से मैं आपके शहर में जाता हूं और आपके सामने बैठकर बात करता हूं, आपको एक पल के लिए ये महसूस नहीं होगा कि आप हमारे सामने नहीं बैठे। ये हमारा वादा है, ऐसा आपको महसूस होने नहीं देंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और नमस्कार। हर मंगलवार के दिन हम लोग एक साथ आते हैं और कुछ कुछ बातों पर डिस्कशन करते हैं। तो मैं पहले ही बताया, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने कार्यक्रम में हम लोग जिस चीज की चर्चा करते हैं, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, वो एक ही चीज है। हम करोड़पति अरबपति बनने की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है वो है हेल्थ। बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता, लेकिन कोई घर बीमारी से छूटा नहीं है। अपने परिवार को, अपने शरीर को बीमारियों से बचाने का किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे इस प्लेटफॉर्म की ये खूबी है, अगर आप 6 महीने हमारे साथ गुजार देंगे तो आपने मेडिकल की स्टडी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आप अपने परिवार को और अपने शरीर को कुदरती तरीके से हर समस्या से बचा सकते हैं। और फिर रहा सवाल आर्थिक आजादी की, फिनेंशियल फ्रीडम की, कम से कम लाख रुपया महीना। आज एक अच्छी जीवन जीना चाहें, आपके पास अच्छा मकान हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सब कुछ हो, तो लाख रुपया से नीचे नहीं होता है दोस्तों। 25-50 हजार कमाने वालों से मिलेंगे, उनका सब कुछ लोन पे है, नहीं होता है, नहीं चलता है। हिंदुस्तान की महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, तो केलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दोनों चीजें देने की बात की जाती है। इसी को जीवन परिवर्तन कहा जाता है। तो दोनों चीजें होगी तो जीवन में आपकी खुशियां होगी। सिर्फ पैसा रहेगा और एक आदमी बीमार रहेगा तो फिर हम अपने जीवन में कुछ नहीं रह सकते। आइए दोस्तों, केलिंग इंटरनेशनल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। केलिंग की बुनियाद दिसंबर 2000 कुआलालंपुर मलेशिया में डाली गई और आज पूरी दुनिया के 55 देशों में केलिंग का काम चल रहा है। हिंदुस्तान में एक कंपनी मई 2002 में आई। मैं मुस्तफा अली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 1992 से है, फुल टाइम। आपके सामने जब केलिंग आया, मेरे सामने केलिंग 23 दिसंबर 2002 को आया था, लेकिन केलिंग इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, 23 दिसंबर को मैंने देखा था और 1 जनवरी 2003 से मैंने केलिंग शुरू किया। जनवरी 2003 और आज 2022, कुछ और सोचने का मौका नहीं। आखिरी सांस तक ये हमारा बिजनेस चलता रहे। दैट मींस आप ये सोच सकते हैं केलिंग एक परमानेंट बिजनेस है। केलिंग टेम्पोररी बिजनेस नहीं है। लेकिन नेटवर्क की दुनिया में लोग सिर्फ इसीलिए नेटवर्करों से नफरत करते हैं, वो बिजनेस में मैन के तरीके से काम नहीं करता। हर 6 महीने साल भर पे कंपनियां बदलते रहती है, किसी को स्टेबल लोग नहीं देखते, इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्योर बिजनेस है। तो मैं पिछले 20 सालों से केलिंग के बिजनेस को चला रहा हूँ। आइए, हमारे बिजनेस का जो बुनियाद होती है, लोग किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले उसके मार्केटिंग प्लान पूछते हैं। किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान एक खूबसूरत महल की तरह से होता है दोस्तों, जिसको देखकर आपको लोभ आ जाएगा, जिसको देखकर आप आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन मार्केटिंग प्लान, बिजनेस का बुनियाद होती है प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर खड़ा होकर पैसा मिलेगा? अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट अगर जनरल है, ऐसा प्रोडक्ट जो बाजार में मिलता है,
तो फिर उस पर हम नेटवर्क परमानेंट में खड़ा नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया, लिक्विड क्लोरोफिल। ये एक प्रोडक्ट अगर इसके बारे में सही से आप जान लेंगे तो आपके जबान पे, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके मन में एक ही बात आएगी, हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को इसकी जरूरत है, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई सामान किसी दुकान पे नहीं बिकती। समस्या सबों को है, तो आप एक बड़ा बिजनेस का फैसला कर पाएंगे। क्लोरोफिल करता क्या है? जो सारी बीमारियों की जड़ है उसको जड़ से ठीक करता है। सारी बीमारियों का जड़ क्या है? आपके बॉडी का पीएच लेवल। साइंटिस्टों का कहना है हमारा बॉडी का अंदरूनी लेवल जब तक अल्कलाइन रहेगा कोई बीमारी नहीं होगी। जब तक एसिडिक लेवल होता है, एसिडिटी हाई होती है, तब बीमारी का सिलसिला शुरू होता है। आज एक शब्द में, कम शब्दों में अगर हम लोगों से पूछना चाहें हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको गैस की समस्या है, तो रहेंगे 90%। 90% का मतलब 135 करोड़ की आबादी में 120 करोड़ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। लोग एसिडिटी को हल्के में लिए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं एसिडिटी सारी बीमारियों की जड़ है। आइए दोस्तों, क्यों है ऐसा? कि सुबह से रात तक हम एसिडिक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अल्कलाइन फूड का इस्तेमाल कम करते हैं। अब ये क्लोरोफिल एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप एक चम्मच ले लेते हैं तो 1 केजी सब्जी के बराबर आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं। एक दिन का बच्चा खा सकता है, 100 साल का बूढ़ा खा सकता है। शरीर का जब पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। एक डॉक्टर ने किताब लिखी है द हीलिंग पावर ऑफ क्लोरोफिल, ऑथर बाय डॉक्टर बार्नार्ड जॉनसन। उस किताब में उन्होंने मेंशन किया है हम अपने शरीर को 22 बीमारियों से बचा पाएंगे अगर आपका पीएच लेवल अल्कलाइन रहता है। तो बीमारियों को जब लिस्ट पढ़ते हैं, शुगर, प्रेशर, लीवर, हार्ट, किडनी, एनीमिया, इंसोम्निया, एनी टाइप ऑफ लेडीज प्रॉब्लम, लिकोरिया, मेंस्ट्रुएशन, व्हाइट डिस्चार्ज, एनी टाइप ऑफ चिल्ड्रन प्रॉब्लम, बीमारियों का नाम 1000 है, कारण एक है दोस्तों, इस क्लोरोफिल को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए। आम भाषा में पूछे, हमारा क्लोरोफिल एसिडिटी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्लोरोफिल हमारी बॉडी को यूज करेगा। अब किसी का एसिडिटी पुराना हो गया, कॉन्स्टिपेशन तक पहुंच गया है, लैट्रिन क्लियर नहीं होती है, तो क्लोरोफिल के साथ केलैक्स। एसिडिटी और पुराना हो गया, हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, खाने की नली में कुछ भी तेल मसाला खा लिए, ये सीड दे देंगे। और ये एसिडिटी और पुराना हो गया, पेट में गैस बनने लगा जिसको गैस्ट्रिक कहते हैं, कुछ भी खाना नहीं खाए पेट भरा भरा लगता है, ये कंप्लीट समस्याओं का समाधान। इसके बाद इस क्लोरोफिल का दूसरा सबसे बड़ा काम है गायनी प्रॉब्लम। महिलाओं की जितनी समस्या है उसमें जबरदस्त काम करती है, एसिडिटी और गायनी प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को देख सकते हैं। अब इसके बाद आज का कार्यक्रम में जो बताने जा रहा हूं, तो बहुत सारे लोग हैं केलिंग में जुड़ने के बाद क्या करते हैं, बीमार लोगों को ढूंढते हैं। तो हमारे और आपके पास, क्योंकि हमारा डॉक्टर नहीं है, हमारा और आपका फेस वैल्यू हमारे समाज में डॉक्टर का नहीं है, तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो पुराने और बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, पूरे हिंदुस्तान का डॉक्टर फेल हो गया है, वो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं 1 महीना में ठीक हो जाएगा, क्या गारंटी लेंगे? उसका प्रॉब्लम 10 साल से है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, और आपके पास आकर कहता है 1 महीने में ठीक हो जाएगा, गारंटी लेंगे? ये कैसा बेतुका सवाल है। हम लोग गलत तरीके से लोगों के पास जाते हैं। हम वेलनेस इंडस्ट्री है, बीमार आदमी खुद आएगा हमारे पास, वो हमारा एक्स्ट्रा बिजनेस है, वो हमारा मेन बिजनेस नहीं है। हमारे पास 2 तरह के कैटेगरी के लोग हैं, एक 20 साल से 40 साल के अंदर के लोग, जिसके बॉडी के अंदर बीमारियों का सिम्टम आ चुका है, जो एसिडिटी की मैंने बात बताई, हमें उनको घर घर तक क्लोरोफिल पहुंचाना है। महिलाओं को गायनी समस्या आ चुकी है, घर घर तक क्लोरोफिल पहुंचाना है।
दूसरा ग्रुप है 40 साल के बाद शुगर, प्रेशर, लिवर, हार्ट, किडनी बीमारियां आ चुकी है। हम लोग सिर्फ 40 साल के बाद बीमारियों वाली सर्कल को ढूंढते हैं। आज मैं बताऊंगा हम वेलनेस इंडस्ट्री किसको कहते हैं। ये क्लोरोफिल, एसिडिटी और गायनी प्रॉब्लम से बचाने के लिए 20 से 40 साल की उम्र में जितने के लोग सबको हम दे सकते हैं। दूसरा, आने वाली पीढ़ी को बताना, आने वाली पीढ़ी को बचाना है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे देखेंगे, कहीं कहीं ऐसे वाकयात मिलते हैं, पिताजी की उम्र 60 साल है, वो बिना चश्मे के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उनका बेटा 40 साल का है, वो बिना चश्मे के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता। तो लोग क्या कहते हैं, आप तो ब्रिटिश के दौर के प्योर घी खाए हैं। होता है ना आशीष जी, ऐसा और बोलते हैं ना हम लोग को तो सारा डुप्लीकेट मिल रहा है। तो हमारे पूर्वजों से ये डिफरेंस है, हमारे आने वाला पीढ़ी से क्या डिफरेंस होगा। हमारे बच्चे जब जवान होंगे तो उनकी मानसिक शारीरिक हालत क्या होगी कि उनको जन्म से ही जंक फूड मिल रहा है, सारी चीजें केमिकल की, उनका बॉडी का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आने वाले पीढ़ी को बचाने को हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, कहां से शुरू होती है। जब आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपकी जिम्मेदारी है उस कस्टमर के लिस्ट बनाना और उन तक ये मैसेज को पहुंचाना। आने वाली पीढ़ी की शुरुआत होती है प्रेगनेंसी से। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है वहीं से नई पीढ़ी शुरू होती है। सही या गलत जनक जी, जुगलाल जी? तो प्रेगनेंसी आज से 40 साल पहले एक साधारण प्रक्रिया थी। घर में बच्चों का जन्म हो जाता था, है ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ही नहीं था। आज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा टेक्निकल चीज बन गया। अब 9 महीने एलोपैथिक डॉक्टर के टच में रहना है। गायनेकोलॉजिस्ट का कार्ड बनाना ही है आपको, सरकारी या प्राइवेट। जब गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास चले गए तो एलोपैथिक मेडिसिन लिए भी लिखे बिना छोड़ेगा नहीं। तो बच्चे के बुनियाद में एलोपैथिक इंटर कर गया। उसके बाद डॉक्टर कहेगा अपनी वाइफ को पौष्टिक आहार खिलाइएगा। और ये तो नौजवान लड़का लड़की शादी से पहले घूमते थे, वो पिज्जा बर्गर चाउमीन जानते हैं, पौष्टिक आहार कहां से जानते हो? जब मिलते थे तो चिली चिकन चाउमीन बर्गर पिज्जा खाया है, पौष्टिक आहार वो क्या जानते हैं। अब प्रेग्नेंट हो गई वाइफ तो डॉक्टर का पौष्टिक आहार खिलाओ। तो दूध और फल छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो भी आपका पैसा प्योर है, सामान प्योर नहीं है। इस जगह पर कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यही वजह है आज 90% बच्चों का जन्म ऑपरेशन करके होता है। जन्म लेने के बाद बच्चों की समस्या, उस महिला को 9 महीने के अंदर 2-3 तो कॉमन समस्या है। एनीमिया, खून की कमी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, जोड़ों का दर्द, थायराइड, बच्चे को जॉन्डिस, बच्चे की मां को जॉन्डिस। बहुत खतरनाक, किसी के पास कुछ भी नहीं है। हम अपने समाज को इस जगह से बचा सकते हैं। क्लोरोफिल प्रेग्नेंट औरत को 9 महीना खिलाएंगे। के फ्लेक्स सिर्फ बीज का 3 महीना, और स्पारुलिना 9 महीना। एनीमिया का प्रॉब्लम नहीं होगा, जॉन्डिस नहीं होगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगा। शादी के सीजन में हम शादी अटेंड नहीं कर पाते, इतना कार्ड आ जाता है। उन सारे घरों में नया मेहमान आने वाला है 6 महीने के बाद, तो सब हमारे कस्टमर है। हीलिंग अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका पहला सर्किट प्रेगनेंसी। लिस्ट बनाइए तो कितना बड़ा मार्केट है, बीमार को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब बच्चे जन्म ले लिए, 90% सीजर करके होता है शहरों में। अब बच्चा पैदा हो गया तो एक सवाल पूछा जाए, कितने % बच्चे माँ का दूध पीते हैं, कितने % डब्बा का दूध पीते हैं? तो लोग कहते हैं जब सीजर हो गया तो डॉक्टर कहता है 2 हफ्ता डब्बे का दूध पिलाना पड़ेगा, स्टिच लगा है, माँ का दूध नहीं पी सकता। अब जन्म से जब बोतल की आदत लगी तो बोतल ही पीता रह जाता है वो। पता चलेगा 100 में से 60% बच्चे डब्बे का दूध पीते हैं, 90% बच्चे माँ का दूध पीते हैं। डब्बे का दूध पीते हैं, लेकिन डब्बे के दूध पे लिखा रहता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी।
क्यों लिखा रहता है कि माँ के दूध में एक विटामिन मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, उसको कहते हैं GLA, गामा लाइनोलेनिक एसिड। क्यों? ये बच्चे के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो किसी चीज का असर जल्दी होता है, इसलिए जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। ये GLA एक माँ के दूध में मिलता है, और दूसरा सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, दूसरा स्पिरुलिना में मिलता है। जितने परिवार है जिनके बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते, उनको स्पिरुलिना दे दीजिए। 15 ml का 5 पाउच 7 पाउच आता है। बच्चे को सिर्फ 3 से 4 ml रोजाना दीजिए, 1 महीने के अंदर आपको फील डिफरेंसेस नजर आएगा। कितना बड़ा मार्केट है। 2 साल तक अब बच्चा स्कूल जाने लगा। आज हमारे देश में इंग्लिश मीडियम कल्चर, स्कूल का कल्चर डेवलप है। आज से 40 साल पहले 5 साल की उम्र के बच्चे 3 किताबें पढ़ते थे। जुगलाल जी, आज 5 साल के बच्चे का बैग नहीं उठा पाएंगे, 12-14 किताब है, ब्रेन पर लोड पड़ता है। खाने पीने को सारा चीज केमिकल का मिल रहा है। आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी तारे जमीन पर, कहा एक्स्ट्रा लोड की वजह से डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी डेवलप हो रही है। बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन, किसी की बात नहीं माना, इरिटेशन डेवलप हो रहा है। हम अपने बच्चों के पीछे लाखों रुपए पढ़ाई पे खर्चा करते हैं, किताबों पे, कॉपी पे, स्कूल फीस पे, ट्यूशन पे। खिलाते क्या है? कोई चीज, चाउमीन, बर्गर। बहुत प्रॉब्लम। क्या? बच्चों के ब्रेन पर लोड पड़ रहा है। ब्रेन को क्या चाहिए? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ब्रेन टोटली लिक्विड है। 40% नॉर्मल प्रोटीन, 60% फैटी एसिड। फैटी एसिड 3 तरीके के होते हैं, 3, 6, 9 ओमेगा। इसमें 50% बॉडी खुद तैयार कर लेता है, और 50% सिर्फ ओमेगा 3 चाहिए। 6 और 9 बॉडी खुद तैयार करता है, लेकिन 3 बाहर से चाहिए। क्या आप अपने बच्चे के पीछे 7 रुपया खर्चा कर सकते हैं? 7 रुपया, 700 रुपया इस कैफलेक्स की कीमत है। 90 पीस गोली है इसमें। अलसी का तेल जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, रोजाना 1 पीस खिलाइए, 3 महीना चलेगा। आपके बच्चे के ऊपर जितना पढ़ाई का लोड है वो सब ले लेगा। कितना बड़ा मार्केट है। आप शादी में गए, फिर आपने प्रेगनेंसी के ऊपर उनको प्रोडक्ट दिया, बच्चे जन्म लिए, या आपने स्पिरुलिना पिलाया, स्कूल में जाने लगे तो आप उसको कैफलेक्स का कस्टमर बन गया, लाइफ टाइम कस्टमर। जब तक स्कूल में रहेगा आपका चलेगा। कितना बड़ा मार्केट है ये, आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए। बताइए, इस प्रोसेस से अगर कोई बच्चा बड़ा होता है, क्लोरोफिल कैफलेक्स पीने की आदत रहती है, वो जब जवान होगा तो क्या हालत होगी? हम 50-60 साल उम्र है, 3 महीना से क्लोरोफिल पी रहे हैं, बोले बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो बच्चा जन्म से क्लोरोफिल पिएगा, क्या उसकी जिस्मानी हालत होगी? बोलिए तो। मिरेकल ना, फंटास्टिक ना। ये रहा हमारा वेलनेस इंडस्ट्री। हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमारे पास सबके कस्टमर होने चाहिए। क्लियर? इस सारी चीजों का आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। चौथा रास्ता, जो बीमारी ये सब हम नहीं करते हैं, ये सब समाज में कोई नहीं कर पाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ओबेसिटी, मोटापा। 100 बच्चों को इकट्ठा करेंगे तो 100 बच्चों में से 40% बच्चे नॉर्मल है, 40%। 60% बच्चों जो है प्रॉब्लम है उनका वेट का। 60 में से 20% अंडर वेट है और 40% ओवर वेट है। और आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ता जाता है, हमारे आंखों के सामने होता है, सब हम देखते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं जंजीरों से, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा है। हमें पता होना चाहिए हमारे शरीर को कितना हाइट पर कितना वजन की जरूरत है, कितने हाइट को कितना वजन उठाने की कैपेसिटी है। हम लोग को ये नहीं पता। हम लोग समझते हैं डॉक्टर का काम है। नहीं दोस्तों, ये चार्ट आपके पास रहेगा।
अगर हमारा हाइट 5 फीट है तो हमारा वजन 60 केजी होना चाहिए, लेकिन हमारा वजन 70 केजी है, मतलब 10 केजी एक्स्ट्रा बोझ हम रोजाना ढो रहे हैं। किसी का वजन 75-80 केजी है तो पता चला हम 20 केजी वजन ढो रहे हैं। फिर घुटनों में दर्द शुरू होगा, पीठ में दर्द होना शुरू होगा और दर्द की दवाई खाना शुरू करेंगे। बोलिए तो क्या उल्टा कहानी है। अगर आपको 10 केजी चावल का एक बस्ता दे दिया जाए और कहा जाए दिन भर इसको लेकर घूमना है, घूम पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, उठाकर फेंक देंगे। लेकिन हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वजन को लेकर घूम रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। हमें उस हर परिवार तक इस जानकारी को पहुंचाना है कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर वजन को बचा लिए, हमने इस तरीके से बच्चों को बड़ा किया, जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया, तो वेट प्रॉब्लम होगा नहीं। जिनको हो गया है उनको हम बोलेंगे अगर वेट प्रॉब्लम से बचाना है तो अपने आदतों को बदलना पड़ेगा। जाने अनजाने में हम ऐसी चीजों, ऐसी आदतें लग गई है जो बीमारी को दावत देती है, जाने अनजाने में। अब जब पता चल गया तो हमें उससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। सबसे पहला वार्म वाटर, गर्म पानी पीने की जरूरत है, ठंडे पानी की कोई जगह नहीं। दूसरा क्लोरोफिल। तीसरा केफ्लेक्स। केफ्लेक्स 15 केजी के वजन पे एक केफ्लेक्स लगता है। सामने वाले को जितना वजन है उतना केफ्लेक्स हम दे सकते हैं। उसके बाद केलैक्स, बायोफाइबर। ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा है, आप 6 महीने के अंदर 10 केजी वजन घटा सकते हैं, 1 साल के अंदर 20 केजी वजन घटा सकते हैं, नेचुरल कुदरती तरीके से। जब ये वजन घट जाएगा तो सिर्फ क्लोरोफिल केफ्लेक्स को कंटिन्यू रखेंगे, फिर वजन बढ़ेगा नहीं। आपका पूरा परिवार केलिंग में आने का मतलब पूरा परिवार सुरक्षित हाथों में आना, सुरक्षित हाथों में आना। बताइए तो हम लोग किस बिजनेस में? अगर हम केलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर है, केलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर है, इतनी सारी चीजें, इतना सारा प्रोडक्ट हमारे पास है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब बहुत लोग कहते हैं हम इसका केलिंग का बिजनेस करते हैं, केलिंग का बिजनेस करते हैं, बीमार ढूंढते हैं, बोलते हैं बिजनेस करते हैं। दोस्तों, अगर कामयाब होना है, इतने सारे प्रोडक्ट, हमारे लोगों के समस्याओं का प्रोडक्ट, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड योर एक्टिविटी, समझिए अपने काम को, समझिए हम किस काम में हैं। क्या आप पुराने मॉडल के दुकानदारी वाले बिजनेस में हैं? नहीं है ना हम लोग। इस बिजनेस का मॉडल क्या है? दुकान पर दुकान खोलकर ये सारा प्रोडक्ट रखना और सुबह से रात तक दुकान पर बैठे रहना, यही इनका काम है। सालों साल तक, जिंदगी भर, जितने दिन इस बिजनेस में रहेंगे, सुबह दुकान खोलने का टाइम फिक्स है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, बीमार हो, अच्छा हो, दुकान खुल जाएगी। सिर्फ अपने परिवार का कोई मरेगा तो दुकान बंद होगी, अपने परिवार का किसी की शादी होगी तो दुकान बंद होगी, पड़ोसी के मरने पर दुकान बंद नहीं होगी, अब पड़ोसी के शादी में भी दुकान बंद नहीं होगी। ये इस बिजनेस का नियम है। तो बहुत लोग केलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर है सालों से, ये सारा प्रोडक्ट है और घर में बैठे रहते हैं, बोलते हैं केलिंग के बिजनेस में है। सुबह से रात तक क्या करना है उनको पता नहीं। हम लोग मार्केटिंग वाले काम में हैं, हम दुकान नहीं खोलकर बैठे हैं जो लोग हमारे पास आएंगे, हमें लोगों तक पहुंचना है। हम स्मार्ट बिजनेस में, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। हमें सुबह 9 बजे घर से निकल जाना है, कम से कम 8 घंटा शाम को 6 बजे तक काम करनी है। क्या काम करनी है? लोगों से मिलना है, लोगों से, ये हमारा काम है। अगर हम केलिंग में हैं सुबह से रात तक, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है कस्टमर का, या हमारे पास प्रेगनेंसी के कितने कस्टमर है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका कितना कस्टमर है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके कितने कस्टमर है, हमारे पूरे सर्किल में मोटे लोग कितने, उनका कितना कस्टमर, कोई कस्टमर का लिस्ट नहीं है। हम 2-4 लोगों से फोन पर बात कर लेते हैं तो सोचते हैं हम केलिंग का बिजनेस कर रहे। नहीं दोस्तों,
आप गलत फहमी में हैं। प्लीज अंडरस्टैंड योर रोल। हम लोग दुकानदारी वाले बिजनेस में नहीं है। हमें रोजाना फील्ड में रहना है, सिर्फ उस वक्त को छोड़कर जब कोई मीटिंग हो। जब कोई मीटिंग फील्ड में रहेंगे, लोगों को इकट्ठा करना है, टीम बिल्ड करनी है। क्योंकि हम 5-10 लाख लगाकर दुकान खोल के नहीं बैठे जो कस्टमर हमारे पास आएगा। हमें कस्टमर के पास जाना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अपने कस्टमर के पास या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर के पास। और ये सारा प्रोडक्ट जो बताया सबका लिस्ट है। एसिडिटी वाले कितने कस्टमर है, गायनी प्रॉब्लम वाले कितने कस्टमर है, प्रेगनेंसी वाले कितने कस्टमर है, जन्म लेने वाले बच्चों वाला कितना परिवार हमारे सर्कल में है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे कितने हमारे सर्कल में। ये सब हमारा लिस्ट होना चाहिए और रोजाना उनसे बात करेंगे और लिस्ट रोजाना अपग्रेड होगा। ऐसा करते करते तब जाकर हमारा बिजनेस बड़ा होगा। अकेला काम करेंगे, सपोज अकेला, पहला स्टेप हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, हमारे पास 2-2, 4-4 एक कैटेगरी का कस्टमर, मतलब पूरे महीने में क्लोरोफिल का सिर्फ 15 कस्टमर अगर हमने बना लिया तो हमारा इनकम क्लोरोफिल से कम 10 से 12 हजार महीने का। रिटेल प्रॉफिट शामिल है, फ्री प्रोडक्ट शामिल है। अब कंपनी से 500-600 का कमीशन आए प्रॉफिट। जिस दिन हम अपने 3 बिजनेस पार्टनर को ढूंढ लिए और उनको डेवलप कर लिए कि इनके ऊपर हमें 10% होलसेल प्रॉफिट मिलेगी अगर इनके 15-15 कस्टमर बन गए तो, मतलब कम से कम 4,500 रुपए का चेक आपका बन जाएगा। पहला स्टेप, सिर्फ 3 बिजनेस पार्टनर अगर आपके काम करने लगे तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लाकर उनको छोड़ देते हैं, वो काम करेगा। नहीं दोस्तों, हम भी फील्ड में रहेंगे और वो भी फील्ड में रहेंगे, दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। अगर हमारे पास 5 बिजनेस पार्टनर आ गए, इस महीना एक और ऑफर चल रहा है, अगर हमने सिर्फ 3 बिजनेस पार्टनर को हेल्प किया 15 कस्टमर तक एक क्लोरोफिल पहुंचाने में, 15 कस्टमर तक 3 बिजनेस पार्टनर, तो 19,000 का एनर्जी बूस्टर फ्री आपके लिए। कितना जबरदस्त ऑफर है बताइए। तो आजादी के महीने में पहली बार केलिंग ने यह ऑफर दिया। हम खुद अपना 15 कंज्यूमर क्रिएट करते हैं और 3 डिस्ट्रीब्यूटर को हेल्प करते हैं, तो कंपनी आपको 19,000 का प्रोडक्ट देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा स्टेप में 5 डिस्ट्रीब्यूटर, मिनिमम कम से कम हमको 5 डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर लगाए। अगर 5 डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर 15 कंज्यूमर तक क्लोरोफिल पहुंचाते हैं, या जितना सेक्टर मैंने बताया, अगर महीने में 2-2 का सेक्टर, 2-2 कस्टमर, प्रेगनेंसी वाला 2 कस्टमर, मां का दूध नहीं पीने वाला 2 कस्टमर, स्कूल जाने वाला 2 कस्टमर, मोटापे वाला 2 कस्टमर, अगर 2-2 कस्टमर हो जाए तो आपका 400 बीबी का काम हो जाएगा। हमने खुद किया और 5 डिस्ट्रीब्यूटर को हेल्प किया, तो कंपनी से 8,500 का चेक और एक पेंडेंट फ्री। इसकी कीमत 19,000 रुपए है। तो 4 स्टेप में केलिंग का मार्केटिंग प्लान है। पहला स्टेप, हम खुद फील्ड में काम करेंगे और 3 आदमी को मदद करेंगे। दूसरा स्टेप, खुद काम करेंगे और 5 लोगों के साथ काम करेंगे। 8 से 9,000 का चेक बनना आपका शुरू हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप, 5 के नीचे 25 कैसे। बस यही केलिंग का बुनियादी वर्क है। आपके नीचे 5 आदमी का मिजाज को सेट करना है इस बिजनेस के लिए, और 5 के नीचे 25, आप केलिंग में क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिसमें आपके 5 और 25 लोग हो। जिस दिन 5 के नीचे 5-5 आ जाएंगे, तीसरा स्टेप, पांच के नीचे 25 होना मतलब सबका 3-3 हजार बिजनेस वॉल्यूम, सबका 8-8 हजार रुपए का चेक, और आपका कंपनी से चेक बनेगा 20,000 के करीब। एक परफॉर्मेंस बोनस जनवरी 2022 में कंपनी ने पहली बार शुरू किया है। पहले 5 के बाद 5 के साथ 25 आदमी का ग्रुप बनने से 14,000 का चेक आता था, अभी 20,750।
25 के बाद अगर 125 हो गया, 25 के बाद अगर 125 हो गया दोस्तों, तो आपकी एक ग्रुप से 10,000 बीवी, दूसरे ग्रुप से 10,000 बीवी और तीसरे ग्रुप से 5,000 बीवी। अगर ये स्ट्रक्चर होने लगा तो 70,000 का इनकम। लेकिन पहला 5 से 25 आदमी का ग्रुप बनाना बहुत ही जरूरी है। दैट मीन्स डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुकान खोलने वाला ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। दुकान खोलेंगे तब कस्टमर हमारे पास आएगा, हमें लोगों के पास जाना है, कस्टमर के पास जाना है, बिजनेस पार्टनर के साथ जाना है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं कहना तुम काम करो, हमें उसके साथ रह के उसको काम सिखाना है। जब काम सीख लेगा तब काम करने को बोलेंगे। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी और एक होता है जाहिल आदमी, अंगूठा छाप आदमी। अंगूठा छाप आदमी क्या कर सकता है जीवन में बताइए? पढ़ा लिखा हो तो बहुत अपॉर्चुनिटी उसके पास है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जाहिल डिस्ट्रीब्यूटर, इलिटरेट डिस्ट्रीब्यूटर और एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर। एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब जो बिजनेस कर रहा है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, उसकी पूरी नॉलेज रखता है हमें क्या करना है क्या नहीं। मार्केट में वही डिस्ट्रीब्यूटर फेल है जो इलिटरेट डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके पास डायरेक्ट सेलिंग की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, क्या काम करने से पैसा आता है वो स्ट्रक्चर उसको नहीं पता। हम यही चाहते हैं जितने हमारे बिजनेस पार्टनर हैं 3 महीने के अंदर 5 और 25 आदमी का ग्रुप आपका बन जाए। इसीलिए हर मंगलवार को मैं ये कार्यक्रम करता हूं। हर मंगलवार ये ग्रुप बनेगा कब? सिर्फ एक चीज आप करेंगे तो बन जाएगा। वहां तक पहुंचने का रास्ता 5 से 25 आदमी का ग्रुप बना, आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन क्या ये आसान है? मार्केट में 1 लाख कमाने वाले सिर्फ 20% लोग हैं बड़े शहरों में। छोटे शहरों में 10% है और छोटी शहरों में डी ग्रेड के शहर में 2 से 4% है। ये रास्ता सीधा नहीं है अगर आप अनएजुकेटेड रहेंगे तो। अगर जानकार है, अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी निकाल कर रोजाना काम करके अपना एक्शन करते हैं तो ये रास्ता आपको आसान है, ये रास्ता सीधा हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला काम है इस बिजनेस में करना क्या है? तीर कमान से निकल जाए उसको वापस लाया जा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, वापस नहीं आ सकता। ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ। जबान खोलने से पहले दिमाग को पहले खोलिए। मार्केट में लोग फेल क्यों है? सबके पास कुछ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों से हम ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जो आदमी मेरे पास आकर मेरे को छोड़ के चला जाता है। और आदमी बार बार नहीं आता, आदमी बार बार नहीं मिलता, मौका बार बार नहीं मिलता। कमान से निकला हुआ तीर जैसे वापस नहीं आ सकता है, आपके जबान से निकला हुआ शब्द भी वापस नहीं आ सकता है। इस बिजनेस में जो 5 से 25 आदमी का ग्रुप बनेगा तो सबसे पहले हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा, हमें जानकार होना पड़ेगा। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए पहला दिन से हमें सीखना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? जब ये सीख लेंगे तो आपका बिहेवियर सामने आएगा। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, इस स्ट्रक्चर को खूब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आया, क्या काम है उसका? प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है ना जी। प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, उसके बाद क्या करेगा? अच्छा लग जाएगा तो अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा? उनको इनवाइट करेगा, है ना। उसके बाद उन लोगों को बुलाएगा। बुलाने कहाँ बुलाएगा? 3 जगह है बुलाने का। इस तरह के एलसीओ में, बड़े प्रोग्राम में, किसी घर में होम पार्टी कर या एबीसी खुद 1-to-1 प्लान दिखला रहा है या अपने सीनियर को बुला लिया और अपने बिजनेस के बारे में उनको बता रहा है। हम जब किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे तो क्या होगा? हमारा प्रेजेंटेशन देने के बाद क्या होगा? पहला, वो हमको बोल सकता है हमें अच्छा नहीं लगा, क्लियर, नॉट इंटरेस्टेड, आपकी बात हमको समझ में नहीं आई, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है ना, बहुत गुस्सा आता है। 1 घंटा से इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, दोस्तों गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, अपने माइंड को कूल रखना पड़ेगा। अगर वो कह दिया हम इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी हमें उसका स्वागत करना है, उनसे एक ही बात कहनी है। दूसरा क्या बोल सकता है, हाँ आपकी बातें अच्छी लगी, एक क्लोरोफिल दे दीजिए मैं इस्तेमाल करूंगा, यही हो सकता है। और तीसरा, हमारी बातें अच्छी लग गई तो हमारे साथ हमारे बिजनेस में पार्टनर बन सकता है। यही 3 चीजें हो सकती है, चौथा तो कुछ होगा नहीं। तो तीनों के साथ क्या व्यवहार करना है ये बहुत लोगों को नहीं पता। जो आदमी नॉन इंटरेस्टेड हो गया, बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, हम इतनी अच्छी अच्छी बात समझाएं, इसको समझ में नहीं आ रहा। गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को कूल डाउन रखिए। प्रेजेंटेशन आपने सही दिया है, हो सकता है वो जिस वक्त आप उसके पास गए हो उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत परेशान है, बीवी से झगड़ा हुआ है, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा उसका। आपको अपने आप को स्माइल रखना है। हाँ भाई साहब चलिए, ईश्वर करे आपको कुछ समस्या ना हो, इस बिजनेस की जरूरत है, बहुत अच्छा। दोस्त एक काम कर सकते हो क्या, अगर आपके पास कोई जरूरतमंद आए जिसके पास इस तरह की समस्या हो तो आप उसको मेरे पास भेज सकते हैं? बोला बिल्कुल भेज सकते हैं। आस्क फॉर, कीप इन टच, आस्क फॉर रिफरल। उससे रिश्ता तोड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, अपना व्यवहार को और अच्छा करना है। क्योंकि 3 महीने में मौसम बदल जाता है, सर्दी है तो गर्मी आ जाएगी, गर्मी है तो बरसात आ जाएगी, हमेशा 3 महीने में। तो आदमी का दिमाग भी चेंज हो जाता है। आप उनके साथ टच में रहेंगे तो आपको कस्टमर भी देगा और कल के डेट में आ जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर में जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको क्या करना है, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस देने जाएंगे तो क्या क्या होगा, या तो कंटिन्यू इस्तेमाल करेगा या बोलेगा नहीं भैया जिस काम के लिए था मेरा काम हो गया, स्टॉप यूजिंग, या बोलेगा बहुत अच्छा लगा, हम आपके साथ हम काम करना चाहते हैं। आप तक क्या दिए। अगर कंटिन्यू यूजिंग किया तो आपको उसको सर्विस देना है। स्टॉप कर दिया तो आपको क्या करना है, अब कोई स्टॉप कर दिया तो हम उसको डरवाने लगते हैं, नहीं खाइएगा तो दोबारा हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना। अब उनको ये कहना है आपको तो फायदा मिल गया, ठीक है बहुत अच्छी बात। क्या आप एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी को हो तो आप उसको मेरे पास भेज दीजिएगा। कीप इन टच, आस्क फॉर रेफरल, फोर्स नहीं करना है। अगर साइन अप कर दिया तो साइन अप वाली जगह पर आ गया, कोई आदमी आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो उसके साथ क्या व्यवहार करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है, फॉलो अप लेना है। क्या फॉलो अप लेना है, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ आया है क्या वो पार्ट टाइमर है या फुल टाइमर है या लीडर है, आपको चेक करना है तो क्या है। हम ये चेक नहीं करते और सबको एक ही जैसा ट्रेनिंग देते हैं, बहुत गलत है दोस्तों। आप देखिए वो क्या है, पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर है या लीडर है, तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना है। अगर पार्ट टाइमर है तो सिर्फ उससे आप ज्वाइनिंग कराने, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाने की बात कीजिए, क्या प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और कुछ लोगों का लिस्ट कुछ लोगों को बताकर हमसे मिला दीजिए। रिक्रूटमेंट, वो पार्ट टाइमर है बेचारा, नौकरी करता है, दुकान चलाता है, उसको बार बार आप मीटिंग में बुलाएंगे, एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तीसरी बार आपका फोन उठाना बंद कर देगा दोस्तों। बोलेगा क्या कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो तो बात की बात है, आज सारा दिन दुकान बंद हो गया मेरा, आज तो 500 रुपया गया। जो पार्ट टाइमर है उससे सिर्फ रिक्रूटमेंट और अच्छा व्यवहार बने। जो फुल टाइमर है, जो फुल टाइमर है उसको पूरा ट्रेंड कीजिए, सारी चीजें, डायरेक्ट सेलिंग, स्केलिंग, प्रोडक्ट प्लान, पूरा एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कीजिए, फुल टाइमर है। लेकिन अगर कोई लीडर मिल गया आपको तो नहीं आपको उससे रिक्रूटमेंट मांगना है, नहीं आपको उसको ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फोर्स करना है कि वो इस बिजनेस का लीडर है और तजर्बाकार आदमी है,
सालों से आपके साथ काम कर रहा है, आपको सिर्फ रिलेशन डेवलप करना है उसके साथ, बिल्डिंग रिलेशनशिप। ये हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर। 90% डिस्ट्रीब्यूटर है जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते, लोग उनके पास से आकर भी वापस चले जाते हैं। तो हमें ये पता रखना पड़ेगा हम किस तरह का बिजनेस में है और हमारा क्या रोल है। हम अपने बिजनेस का सिस्टम और रोल को नहीं समझते दोस्तों, तो फिर हम फेल हो जाएंगे। अगर 5 से 25 आदमी का फाउंडेशन वाला ग्रुप बनाना है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, किस आदमी से क्या व्यवहार करना है। अगर ये माइंड सेट हो गया, ये बातें किसी के जहन में बैठा दिए, तो फिर उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो क्राउन एम्बेसडर का जो पोजीशन मैंने बताया था, वो आपकी मुट्ठी में। आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, इस उम्मीद के साथ कि 2022 ये आजादी का महीना है, देश आजाद हुआ, आपको आज शपथ लेना पड़ेगा आने वाले 1 साल में आप अपनी आर्थिक परिवर्तन करेंगे। आने वाले 3 महीने में आपके पास 5 से 25 आदमी का ग्रुप होगा। आप घर में अगर दिन भर रहते हैं, एक भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, एक भी सेलिंग नहीं करते, मतलब उस दिन आप एब्सेंट रहे। आप ये मत सोचिए आप केलिंग कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, अपने आप को धोखा मत दीजिए। सेलिंग, स्पॉन्सरिंग, सर्विसिंग रेगुलर होना चाहिए। हमें 4 घंटा मिनिमम फील्ड में काम करना है, डायरेक्ट अपने कस्टमर के पास या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर के पास, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के लिए या अपने बिजनेस पार्टनर के स्पॉन्सरिंग के लिए। ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे दोस्तों, तो नो डाउट 100% हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं ऋषिकेश नाथ जी, वो 100% हमारा मकसद पूरा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, सोचिए हम लोग किस प्रोफेशन में हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले 1 साल में, अगला साल जब 15 अगस्त आएगा, तो जितने हमारे साथी हैं क्राउन एम्बेसडर बनने से 15 अगस्त 2023 आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप 3 महीना के अंदर सिर्फ 25 आदमी का ग्रुप बना पाए, 25 आदमी का माइंड सेट कर पाए, जो अपने परिवार के लिए, अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। आप सबों का इस उम्मीद के साथ आइए, ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम लोगों को अपने पास रख सके। हमें वो सारा एक्टिविटी जिससे लोग हमारे करीब आए, एक बार हमसे मिल ले, तो जिंदगी में कभी हमसे अलग होने के बारे में ना सोचे। आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।